ममता के ठिकानों पर सरकार बनते ही चलेगा बुलडोजर, नाचने लगे पुलिस वाले। बंगाल में ऐसी भगवा लहराई की पुलिस भी हो गई आजाद। हाईजैक हो चुकी थी दीदी, अभिषेक बनर्जी करते थे मारपीट। टीएमसी की हार के सबसे बड़े कसूरवार निकले अभिषेक। सिंडिकेट के एक ठिकाने होंगे तबाह। कैसे बंगाल से थाईलैंड तक फैला है सिंडिकेट का जाल, देखकर मोदी भी हो जाएंगे हैरान। दीदी घुसपैठिए तो भतीजा कुरियर से बंगाल पर राज करने की तैयारी में था। बंगाल में बीजेपी की प्रचंड जीत हुई। इस लहर में ममता बनर्जी खुद अपनी सीट हार गई, वो भी करीब 15,000 वोटों से। जीतते ही प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं बंगाल के हर राजनीतिक दल से एक आग्रह भी करना चाहता हूं। बंगाल में बीते दशकों में राजनीतिक हिंसा की वजह से न जाने कितनी जिंदगियां बर्बाद हो चुकी हैं। मेरा स्पष्ट मानना है कि आज से बंगाल की जो चुनावी आदतें फैली हुई हैं, उसमें बदलाव आना चाहिए। आज जब भाजपा जीती है, बदला नहीं बदलाव की बात होनी चाहिए, भय नहीं भविष्य की बात होनी चाहिए। यानी मोदी का विजन एकदम क्लियर है, मारपीट और दंगे फसाद नहीं, काम की बात। लेकिन टीएमसी का फ्यूचर अंधकार में है। वजह एक है कि ममता बनर्जी हाईजैक हो चुकी हैं और हाईजैक करने वाला भतीजा आकंठ भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जीत के नतीजे आते ही सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें बंगाल के पुलिस वाले नाच रहे हैं, ठहाका लगा रहे हैं, जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, जश्न मना रहे हैं। वही पुलिस जो 15 साल से ममता बनर्जी के इशारे पर बीजेपी कार्यकर्ताओं को पीटती थी, बूथ पर कब्जा करवाती थी, एफआईआर दर्ज तक नहीं करती थी, आज वही पुलिस खुशी से पागल हो रही है। बड़े बड़े पत्रकारों ने लिखा कि ये पुलिस वाले इसलिए नाच रहे हैं क्योंकि बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में वादा किया था कि सत्ता में आते ही 45 दिनों के भीतर 7वां वेतन आयोग लागू करेंगे और सारे बकाया डीए एरियर्स चुका देंगे। ममता सरकार ने बंगाल के सरकारी कर्मचारियों को सालों से 7वें वेतन आयोग से वंचित रखा हुआ था। डीए बकाया था, कर्मचारी सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन ममता ने कभी नहीं सुनी। आज जब बीजेपी जीत गई तो उन्हीं कर्मचारियों ने, उन्हीं पुलिस वालों ने वर्दी में खड़े होकर जश्न मनाया। लेकिन असली ड्रामा तो भवानीपुर के काउंटिंग सेंटर पर हुआ, जब पूरे बंगाल में बीजेपी की सीटें बढ़ती जा रही थी और ममता बनर्जी को साफ दिखने लगा था कि उनकी 15 साल पुरानी सत्ता जा रही है। तब ममता भवानीपुर के सखावत मेमोरियल गर्ल्स हाई स्कूल में बने काउंटिंग सेंटर पर पहुंच गई। शुभेंदु अधिकारी पहले से वहां मौजूद थे। टीएमसी के एजेंट्स ने आरोप लगाए कि उनके काउंटिंग एजेंट को बाहर निकाला गया। ममता खुद अंदर घुसी। बीजेपी का आरोप है कि ममता बिना इलेक्शन कार्ड और मोबाइल फोन लेकर काउंटिंग हॉल में घुस गई, जो नियमों का सीधा उल्लंघन है। 5 घंटे तक काउंटिंग सेंटर के अंदर रही और बाहर आकर सनसनीखेज आरोप लगाया कि मेरे साथ बदसलूकी की गई, मुझे धक्का दिया गया, पीटा गया, मेरे एजेंट को अंदर घुसने नहीं दिया गया, 100 से ज्यादा सीटें लूटी गई। ममता ने इसे बीजेपी की जीत नहीं बल्कि सरेआम की गई लूट बताया और चुनाव आयोग पर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के साथ मिलकर धांधली करने का आरोप लगाया। अब यहाँ सबसे मजेदार बात यह है कि ममता बनर्जी ने बंगाल पुलिस पर आरोप लगाया कि पुलिस चुनाव आयोग के दबाव में काम कर रही है। ये वही बंगाल पुलिस है जो 15 साल से ममता बनर्जी के इशारे पर चलती थी, जिसने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर फर्जी केस दर्ज किए, जिसने बूथ कैप्चरिंग में टीएमसी का साथ दिया, जिसने संदेश खाली में पीड़ित महिलाओं की एफआईआर दर्ज नहीं की, जिसने 2021 के चुनाव नतीजों के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं के घर जलवाए। आज वही पुलिस ममता के खिलाफ हो गई, क्योंकि इस बार 2,40,000 सीएपीएफ यानी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के जवान तैनात थे। 2021 में सिर्फ 1100 कंपनियां थी, इस बार 2400 कंपनियों की तैनाती की गई, यानी लगभग 2.5 गुना। हर 100 से 150 वोटर पर एक सीएपीएफ का जवान खड़ा था। ड्रोन से निगरानी हो रही थी। छत्तीसगढ़ और कश्मीर से बुलेट प्रूफ बख्तरबंद गाड़ियां मंगवाई गई थी। एनआईए की टीमें तैनात की गई थी। बूथ के 100 मीटर के दायरे में लक्ष्मण रेखा खींची गई थी, जिसके अंदर टीएमसी के गुंडे घुस नहीं सकते थे। गृह मंत्री अमित शाह ने ऐलान किया कि नतीजे आने के बाद भी 70,000 सीएपीएफ जवान बंगाल में तैनात रहेंगे। नतीजा ये हुआ कि पहली बार बंगाल में डेथ फ्री चुनाव हुआ। ना कोई मारा गया, ना कोई बम फेंका गया। 93% से ज्यादा वोटिंग हुई। जब टीएमसी का डर हटा तो लोगों ने खुलकर वोट डाला और नतीजा सबके सामने है। अब आते हैं ममता बनर्जी की हार की असली वजह पर, और वो वजह है अभिषेक बनर्जी। मार्च 2024 में एक अजीब घटना हुई। ममता बनर्जी अपने कालीघाट वाले घर पर शाम 6:30 बजे बेडरूम में घुस रही थी, तभी गिर गई और उनके माथे पर गहरी चोट लगी। नाक पर भी चोट आई, माथे पर 3 टाके लगे और नाक पर 1। एसएसकेएम हॉस्पिटल के डायरेक्टर ने पहले बयान दिया कि मुख्यमंत्री को किसी ने पीछे से धक्का दिया। बाद में अचानक ही उन्होंने अपना बयान बदल लिया और कहा कि धक्के का मतलब शारीरिक धक्का नहीं था, यह एहसास था। ममता की भाभी काजरी बनर्जी ने भी रिपोर्टर्स को बताया कि ममता को पीछे से धक्का लगा। सबसे अहम बात यह कि उस वक्त घर में अभिषेक बनर्जी ही मौजूद थे। ममता को हॉस्पिटल भी अभिषेक की गाड़ी में ले जाया गया और चोट लगने के बाद हॉस्पिटल पहुंचने में करीब 1 घंटा लग गया, जबकि घर से एसएसकेएम की दूरी सिर्फ 1.4 किलोमीटर है, यानी 5 मिनट का रास्ता। ममता के बेडरूम में सिर्फ परिवार के लोग और भरोसेमंद घरेलू कर्मचारी ही जा सकते हैं। करीबी नेताओं को भी सिर्फ स्टडी रूम तक ही इजाजत है। अब सवाल यह है कि अगर ममता गिरी तो 1 घंटा
घंटा क्यों लगा हॉस्पिटल पहुंचने में, उस 1 घंटे में क्या हुआ और अगर धक्का लगा तो किसने दिया, इन सवालों के जवाब आज तक नहीं मिल पाए। कहा जाता है कि अभिषेक बनर्जी ने ममता बनर्जी को पूरी तरह हाईजैक कर रखा था। अभिषेक टीएमसी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं, ममता के भतीजे हैं, लेकिन पार्टी में उनका रुतबा किसी नंबर 2 से कम नहीं था। टिकट बंटवारा, फंडिंग, जमीनी कंट्रोल सब कुछ अभिषेक के हाथ में। जो पुराने टीएमसी के नेता ममता के वफादार थे उन्हें किनारे किया गया। शुवेंदु अधिकारी जैसे दिग्गज इसलिए पार्टी छोड़कर गए क्योंकि अभिषेक के आगे उनकी एक नहीं सुनी जा रही थी। और अभिषेक की कमाई का जो सबसे बड़ा जरिया बताया जाता है वो है कलकत्ता हवाई अड्डा। दावा किया जाता है कि कलकत्ता एयरपोर्ट थाईलैंड रूट से आने वाले सोने की तस्करी का हब बन गया था। जैसे 90 के दशक में दाऊद इब्राहिम ने मुंबई एयरपोर्ट को अपनी मुट्ठी में कर रखा था। दुबई से सोना आता था एयरपोर्ट स्टाफ और पुलिस को हर महीने 75 करोड़ रुपए का हफ्ता दिया जाता था। कुरियर डस्टबिन बैग में डाला जाता था और पुलिस खुद बाहर पहुंचाती थी। बिल्कुल उसी तर्ज पर कलकत्ता एयरपोर्ट से ऑपरेशन चलाया जा रहा था। कुरियर डॉलर से लेकर बैंकॉक जाता था। भारत में 94 रुपए का डॉलर थाईलैंड में पहुंचते पहुंचते 97 रुपए तक खो जाता था। पहला मुनाफा यहाँ मिलता था। उसी रकम से बैंकॉक में सस्ता सोना खरीदा जाता था। दूसरा मुनाफा, रोजाना 100 से ज्यादा कुरियर इस रूट से आते जाते थे। दोपहर को कोलकाता लैंड करते थे, शाम को वापस बैंकॉक में सस्ते अपार्टमेंट किराए पर लिए हुए थे। एक तरह से थाईलैंड में स्थायी बसेरा बना लिया गया था। हर पैकेट डॉलर ले जाने पर 2000 रुपए और हर बिस्किट सोना ले जाने पर 1500 रुपए एयरपोर्ट के अधिकारियों और पुलिस को दिए जाते थे। दावा यह है कि हर महीने 5000 करोड़ रुपए से ज्यादा का सोना इस रूट से कलकत्ता आता था। टीएमसी के गिने चुने कारिंदों को कुरियर के रूप में रखा गया था और पूरे एयरपोर्ट स्टाफ को पेमेंट पर रखा हुआ था। आपको एक बात क्लियर कर देते हैं, ये सारी चीजें आरोप हैं जो सोशल मीडिया पर लगाई जा रही हैं। अब जब बीजेपी की सरकार बन रही है तो सबसे ज्यादा डर किसे है? अभिषेक बनर्जी को। खबर है कि अभिषेक बनर्जी 5 तरह के घोटालों में फंसे हुए हैं। अगर कोलकाता एयरपोर्ट पर सेंट्रल एजेंसियों की पकड़ मजबूत हुई तो ये पूरा सिंडिकेट बिखर सकता है। ममता बनर्जी की हार सिर्फ बीजेपी की ताकत से नहीं हुई, ये हार अभिषेक बनर्जी के परिवारवाद, सिंडिकेट राज और टीएमसी के अंदर से सड़ चुकी व्यवस्था की हार है। जो पार्टी ममता बनर्जी ने बनाई थी उसे अभिषेक ने अपने कारोबार का माध्यम बना लिया। जो नेता ममता के लिए जमीन पर लड़ते थे उन्हें किनारे कर दिया गया और जनता ने वोट से इस पूरे सिस्टम को उखाड़ फेंका। बंगाल की पुलिस का नाचना ये बता रहा है कि 15 साल में वो भी कितनी दबी हुई थी, आज वो आजाद महसूस कर रही है। आपका क्या मानना है? कमेंट में जरूर बताइएगा।